नाजरीन आदाब, खैर मकदम है आपका TAN न्यूज़ चैनल में। आइए नजरें डालते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों पर। वक्फ बोर्ड के हक में सुप्रीम कोर्ट में अर्जी। YSR कांग्रेस पार्टी की जानिब से अहम पेशरफ्त। नारा चंद्रबाबू नायडू ने मुसलमानों के साथ धोखा किया, समीर खान का सख्त रद्द-ए-अमल। तेलंगाना में टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट 2025 टेट के लिए दरख्वास्तों के इदखाल के अमल का आगाज़ हो चुका है। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी शमशाबाद एयरपोर्ट के पास नोवोटेल होटल में लिफ्ट के हादसे में बाल बाल बच गए। तारीखी गोलकुंडा के नीले हीरे की नीलामी। मुल्क की शाही विरासती दौलत में शामिल तारीखी गोलकुंडा ब्लू डायमंड नीला हीरा जल्द ही नीलामी के लिए पेश किया जा रहा है। ये नायाब नीला हीरा, जो एक दौर में इंदौर और बड़ौदा के महाराजाओं के पास था, अब दुनिया के मशहूर नीलाम घर क्रिस्टल के जरिए 14 मई को जेनीवा में नीलाम किया जाएगा। इस हीरे का वजन 23 से 24 कैरेट है और इसकी मुमकिन कीमत 300 करोड़ से 430 करोड़ रुपए के दरमियान लगाई जा रही है। इस नायाब गौहर की तारीख 259 साल कदीम है। इब्तदाई तौर पर यह हीरा इंदौर के शाही ख़ानदान की शान व शौकत की अलामत था। साल 1947 में न्यूयॉर्क के मारूफ ज्वेलर हैलरे विंस्टन ने इस कीमती हीरे को ख़रीदा। बादशाह ये हीरा बड़ौदा के महाराजा की मिल्कियत में आया। बाद में एक खानगी इदारे ने इसको ख़रीद लिया था। वक्फ बोर्ड के हक में सुप्रीम कोर्ट में अर्जी। YSR कांग्रेस पार्टी की जानिब से अहम पेशरफ्त। नारा चंद्रबाबू नायडू ने मुसलमानों के साथ धोखा किया, समीर खान का सख्त रद्द-ए-अमल। YSR कांग्रेस पार्टी ने वक्फ बोर्ड के हुकूक और खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक अहम अर्जी दाखिल की है, जिस पर पार्टी के सदर व आंध्र प्रदेश के मौजूदा चीफ मिनिस्टर YS जगन मोहन रेड्डी का शुक्रिया अदा किया गया। इस सिलसिले में आज YSR कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई, जहाँ पार्टी के रियासती सरकारी तर्जुमान समीर खान ने मीडिया से बात करते हुए सख्त लब लहजे का इख्तियार किया। समीर खान ने कहा कि वक्फ बोर्ड कोई मामूली इदारा नहीं, बल्कि मुसलमानों की मजहबी, तालमी और समाजी तरक्की का एक अजीम ज़रिया है। उन्होंने मौजूदा वज़ीर आला नारा चंद्रबाबू नायडू पर शदीद तनक़ीद करते हुए कहा कि उन्होंने न सिर्फ आंध्र प्रदेश बल्कि पूरे मुल्क के मुसलमानों को धोखा दिया। उनकी पार्टी तेलुगु देशम में शामिल मुस्लिम वज़रा, MLAs और लीडरान ने भी वक्फ जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई किरदार अदा नहीं किया। उन्होंने रियासत कर्नाटक की मिसाल देते हुए कहा कि वहाँ के वज़ीर BZ ज़मीर अहमद खान की क़यादत में वक्फ बोर्ड ने शानदार तरक्याती काम अंजाम दिए। कर्नाटक में हज भवन के तहत 400 तलबा को IAS और IPS की कोचिंग दी जा रही है। 30 एम्बुलेंस गाड़ियां फराहम की गई है। मदारिस और कब्रस्तानों की तरक्की के लिए गैर मामूली इक़दाम किए गए हैं। समीर खान ने कहा कि इन तरक्यात को देखते हुए आंध्र प्रदेश के ज़िम्मेदारान को शर्म आनी चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि YSR कांग्रेस पार्टी मुसलमानों के दीनी और समाजी इदारों के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ के लिए हर मुमकिन जिद्दोजहद करेगी और वक्फ जायदादों पर कब्ज़ों के खिलाफ कानूनी व सियासी मुहाज़ पर भरपूर आवाज़ उठाएगी। हमारे नुमाइंदे सैयद तौफीक अहमद की ख़ुसूसी रिपोर्ट TAN न्यूज़ चैनल के लिए। चैनल पर आप यूं ही बने रहिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज YSR कांग्रेस पार्टी के तरफ से नेल्लूर ज़िले के माइनॉरिटी प्रेसिडेंट सिद्दीक भाई और हमारे कॉरपोरेटर सत्तार साहब और कॉरपोरेटर्स और रज़ाक भाई और हमारे स्टेट के चेयरमैन संचारा जाति के बाबा भाई और तमाम सारे और हमारे स्टेट के चेयरमैन वाइस प्रेसिडेंट माइनॉरिटी की YSR कांग्रेस पार्टी के हमजा हुसैनी साहब, तमाम सारे लोग जुड़ के आज YSR कांग्रेस पार्टी ऑफिस में प्रेस मीट रखाया गया है। आज हम लोग हमारे पार्टी के लीडर श्री YS जगन मोहन रेड्डी साहब का शुक्र अदा करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ बोर्ड के जानिब से उन्होंने एक अपील डाली है और पिटीशन की है कि आर्टिकल 15, 16, 26 और 25 ये गलत है सरासर वक्फ बोर्ड मुसलमानों के ऊपर कर आज हम उनकी तमाम सारे लोग शुक्र अदा करते हुए और जो तेलुगु देशम पार्टी के मुसलमान लीडर्स है, जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन और वक्फ बोर्ड के स्टेट के मिनिस्टर साहब और मुस्लिम MLA जो भी है, मैं इनको एक ही बात बोलना चाहता हूँ। वक्फ बोर्ड अगर आप जाके चंद्रबाबू नायडू साहब से बोलेंगे तो ये बिल रुक सकती थी। आप लोग MLA, मिनिस्टर और वक्फ बोर्ड जो भी मुसलमान लीडर है तेलुगु देशम पार्टी में, शर्म आना चाहिए आप लोग को। आज वक्फ बोर्ड क्या होता है मैं बोलता हूं आपको। बाजू के स्टेट में कर्नाटका में जहां पे वो मिनिस्टर साहब हैं ज़मीर अहमद खान, साल में
हज जो जाते हैं 1 महीना ही होता है। हज भवन जरूरत 1 महीने का होता है। आज वक्फ बोर्ड रहा तो वो लोग क्या किए, 11 महीने खाली रहेगा कर वहां पर 400 IAS IPS बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वहां की स्टेट की गवर्नमेंट। और वक्फ बोर्ड रहा तो वहां पे जो मिनिस्टर साहब है वहां पे उन्होंने 30 से 40 अपोलो हॉस्पिटल में जैसे एम्बुलेंस है वो वक्फ बोर्ड के तरफ से 40 एम्बुलेंस कर्नाटका में रखे हैं। और ऐसे ही खबरस्तानों को कंपाउंड वॉल बनाया गया है। अगर वक्फ बोर्ड रहा तो ऐसा होता है, वक्फ बोर्ड रहा तो ऐसे ही कर सकते हैं। वहां पे वैसा बनाया है। वक्फ बोर्ड के जानिब से जो भी मस्जिदें हैं उसका कंपाउंड वॉल, और जो भी खबरस्तान है उसका कंपाउंड वॉल, जो भी मदरसे हैं उसका कंपाउंड वॉल कर्नाटका की हुकूमत, अब जो मिनिस्टर है उन्होंने किया है। आप लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे? मुसलमानों को गला काट रहे हैं। आप लोग जो भी MLA तेलुगु देशम पार्टी के हैं, आप लोग लड़ नहीं सकते। वक्फ बोर्ड रहा तो वो पूरा कर सकते हैं। अब आप लोग हमारे प्रॉपर्टी को लीज को देकर, दूसरों को देकर, उसके ऊपर आप लोग ये करना चाहते हैं, वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टी को बेचना चाहते हैं। अल्लाह की प्रॉपर्टी है। आप लोग कीड़े पड़ेंगे आप लोग के ऊपर अगर कना हमारी प्रॉपर्टी को बेचा तो। आज आप लोग सरासर झूठे वादे देकर, चंद्रबाबू नायडू ने मुसलमान को धोखा देकर आज ये पार्टी वक्फ बोर्ड बिल को सपोर्ट की है। मैं एक ही गुजारिश करता हूं, मुसलमान लीडरों, आज भी तुमको वक्त है, आप जाओ, इस्तीफा दो और आप लोग आओ सही रास्ते पर, तो ये बिल रुकेगी। वो लोग वापस लेने की कोशिश करेंगे, हम लोग भी इसके ऊपर फाइट कर रहे हैं। और मैं ये सब कहता हुआ मैं आज जगन मोहन रेड्डी साहब का शुक्र अदा करता हूं। और एक ही पार्टी है हम लोग को साथ देने वाली मुसलमानों को आंध्र प्रदेश में, वो YSR कांग्रेस पार्टी है और जगन मोहन रेड्डी साहब है। तेलंगाना में टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट 2025 टेट के लिए दरख्वास्तों के इदखाल के अमल का आगाज़ हो चुका है। महकमे तालीमात ने ऐलान किया है कि अहल और दिलचस्पी रखने वाले उम्मीदवार 30 अप्रैल तक ऑनलाइन दरख्वास्त दाखिल कर सकते हैं। काबिल ज़िक्र है कि हाल ही में महकमे तालीमात के हुक्काम ने टेट के पहले मरहले का बाकायदा नोटिफिकेशन जारी किया है। हुकूमत ने ऐलान किया है कि हर साल टेट का इम्तहान 2 मरतबा मुनक़द किया जाएगा और इस वक्त पहले मरहले के लिए दरख्वास्तें कबूल की जा रही है। इम्तहानात जून में ऑनलाइन तरीक़े से मुनक़द किए जाएंगे। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी शमशाबाद एयरपोर्ट के पास नोवोटेल होटल में लिफ्ट के हादसे में बाल बच गए। ज़राए के मुताबिक जब चीफ मिनिस्टर लिफ्ट में दाखिल हुए तो तकनीकी ख़राबी की वजह से लिफ्ट अचानक नीचे की तरफ आने लगी। इस वाक़े से चीफ मिनिस्टर और उनके हमरा मौजूद हुक्काम में खौफ व हिरास फैल गया। खुशकिस्मती से लिफ्ट को फ़ौरन रोक लिया गया और तमाम अफराद बहिफाजत बाहर निकल आए। बताया जाता है कि लिफ्ट में 8 अफराद के सवार होने की गुंजाइश है, लेकिन 13 अफराद सवार हुए, जिसकी वजह से ये वाक़या पेश आया। बादशाह चीफ मिनिस्टर को दूसरी लिफ्ट के ज़रिए रवाना किया गया। होटल इंतज़ामिया ने तकनीकी माहिरीन को तलब करके लिफ्ट का मुआयना करवाया ताकि मुस्तक़बिल में इस तरह के वाक़यात का इदा ना हो। यूसुफ एंड बाजार वेडिंग मॉल आपके लिए, आपके अपनों के लिए, आपके चाहने वालों के लिए। जी हाँ, वेडिंग शरारा, खड़ा दुपट्टा, गरारा, पर्ची शरारा, प्लाजो, गाउन, लॉन्ग फ्रॉक, सिल्क साड़ीज, सूट्स एंड फैंसी साड़ीज, पाकिस्तानी सूट्स, रेडीमेड सूट्स, स्टिचिंग फैसिलिटीज के साथ। अरे भाई, मौका चाहे शादी ब्याह का हो या फिर ईद त्योहार का, आपका अपना यूसुफ एंड बाजार वेडिंग मॉल अब न्यू लोकेशन पर, नामपल्ली बाजार घाट रोड, हैदराबाद। मोबाइल 9493150786।